आज देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था। उनकी जिंदगी से जुड़ा एक अनोखा किस्सा है जब उन्होंने मिट्टी बेचकर मुंह मांगी रकम हासिल की थी। साल 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश का पहला आईपीओ लॉन्च किया। इस घटना ने देश में शेयर बाजार का विस्तार किया। दिल्ली देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की जयंती है। 28 दिसंबर 1932 को जन्मे धीरूभाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो न उनके पास न तो पुश्तैनी संपत्ति थी और न ही बैंक बैलेंस। लेकिन लाइसेंस राज के दौर में अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसका साम्राज्य पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम, रिटेल, ग्रीन एनर्जी और कई दूसरे सेक्टर्स में फैला है। एक नज़र धीरूभाई अंबानी के सफर पर। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को और मृत्यु 6 जुलाई 2002 को हुई। वह गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में स्कूल टीचर हीराचंद गोवर्धनदास अंबानी के तीसरे बेटे थे। धीरूभाई का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही परिवार की आर्थिक मदद शुरू कर दी थी। धीरूभाई केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर पाए और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वह गिरनार की पहाड़ियों के पास पकौड़े बेचा करते थे। धीरूभाई 16 साल की उम्र में नौकरी के लिए यमन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। उनके काम को देखते हुए कंपनी ने उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। लेकिन कुछ साल नौकरी करने के बाद धीरूभाई साल 1954 में भारत आ गए। धीरूभाई ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अपनी कारोबारी यात्रा शुरू की। 1958 में उन्होंने 15,000 रुपए की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से ऑफिस खोला और खुद को एक मसाला व्यापारी के रूप में लॉन्च किया। उनके ऑफिस में एक मेज, 2 कुर्सियां, एक राइटिंग पैड, एक पेन, एक इंकपॉट, पीने के पानी के लिए एक घड़ा और कुछ गिलास थे। उनके ऑफिस में कोई फोन नहीं था, लेकिन वह अपने पास के एक डॉक्टर को पैसा देकर उसके फोन का इस्तेमाल करते थे। पहले दिन से ही धीरूभाई ने मुंबई थोक मसाला बाजार में घूमना शुरू कर दिया था और तत्काल डाउन पेमेंट की शर्त पर थोक खरीद के लिए विभिन्न उत्पादों की कोटेशन इकट्ठा किए। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि मसालों की बजाय अगर सूत का व्यापार करें तो अधिक फायदा होगा। उन्होंने नरोदा में कपड़ा मिल शुरू की। यहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की जो कि उनके बड़े भाई रमनिकलाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। 1977 में वह कंपनी का आईपीओ लाए और 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टॉक मार्केट में दलालों ने उन्हें काफी परेशान करने की कोशिश की, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ऐसा दांव चला कि उनकी वजह से स्टॉक मार्केट 3 दिन तक बंद रहा। रिलायंस के शेयरों के भाव सबसे ऊंचे हो गए। जिन बिकवाली दलालों ने चाल चली थी, उन्हें अंबानी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। 90 का दशक आते आते उनके साथ 24 लाख निवेशक जुड़ चुके थे। तब रिलायंस की सालाना आम बैठक मुंबई के स्टेडियम में हुआ करती थी। धीरूभाई अंबानी कंपनी की एजीएम में रॉकस्टार की तरह आते थे। मई 1985 में उन्होंने मुंबई के कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड्स को किराए पर लिया था। इसमें रिलायंस की एजीएम आयोजित की गई और 1984 के नतीजे पेश किए गए। इसमें करीब 12,000 शेयर होल्डर्स ने भाग लिया था। कई तो ग्राउंड पर बैठे हुए थे। यह देश में किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स की सबसे बड़ी मीटिंग थी। यमन में बर्मा शैल कंपनी में काम करने के दौरान ही धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाने का लक्ष्य तय किया था,
जिसे बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरा किया। एक बार बाढ़ आ जाने से गुजरात में पातालगंगा नदी के किनारे स्थित उनका पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। तब मुकेश अंबानी ने संयंत्र को तकनीकी सपोर्ट देने वाली अमेरिकी कंपनी डुपोंट के इंजीनियरों से पूछा कि क्या प्रोजेक्ट के 2 संयंत्र 14 दिन में दोबारा शुरू हो सकते हैं, तो उन्होंने इसमें कम से कम 1 महीना समय लगने की बात कही। धीरूभाई को मुकेश अंबानी ने जब फोन पर यह बात बताई तो उन्होंने उन इंजीनियरों को तुरंत वहां से रवाना करने को कहा। धीरूभाई का कहना था कि उनकी सुस्ती से दूसरे लोगों पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके बाद दोनों संयंत्र तय योजना से 1 दिन पहले ही शुरू हो गए। जब यह बात डुपोंट इंटरनेशनल के चेयरमैन रिचर्ड चिनमन को पता चली तो वे भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह का प्लांट बनाने में कम से कम 26 महीने लगते, जबकि इस प्लांट को सिर्फ 18 महीने में ही शुरू कर दिया गया था। पिता धीरूभाई अंबानी ने अपने खून पसीने से सींचकर जिस कंपनी को खड़ा किया, उनके बेटे मुकेश अंबानी ने अब उसे टॉप पर पहुंचा दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है। टेलीकॉम और रिटेल में तहलका मचाने के बाद रिलायंस अब मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया हिलाने की तैयारी में है। हाल में उसके डिज्नी के साथ इस बारे में एक एग्रीमेंट किया है। मुकेश अंबानी आज भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस हैं। नई दिल्ली अगर जिंदगी में कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत की जाए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो। मेहनत और संघर्ष से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बिग बॉय टॉयज कंपनी के फाउंडर जतिन आहूजा ने। एक समय ऐसा भी था जब जतिन 3 रुपए का पेन बेचा करते थे, लेकिन आज वह करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं। जतिन के पास बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी जैसी कई लग्जरी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है। आइए आपको बताते हैं उन्होंने जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। जतिन ने छोटी उम्र से ही मुनाफा कमाना सीख लिया था। जतिन के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। जतिन बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। जतिन को बचपन से ही कार का बहुत अधिक शौक था। जतिन की आयु जब 10 वर्ष की थी, उस समय उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पेन बेचकर मुनाफा कमाया था। जतिन गुरुग्राम में रहने वाले हैं। जतिन आहूजा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया। जतिन 23 साल की उम्र में ही बिग बॉय टॉयज के मालिक बन गए थे। बिग बॉय टॉयज के कई सारी जगह शोरूम है, जैसे मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम हैं। जो बिग बॉयज टॉयज ब्रांड है, यह यूज्ड कार होती है, उसको लग्जरी कार में बदलती हैं। जतिन ने बिग बॉय टॉयज की शुरुआत अपने पिता से 70,000 रुपए उधार लेकर की थी। उस पैसों से जतिन ने साल 2009 में दिल्ली में एक छोटा सा स्टूडियो खोला था। आज उस स्टूडियो में 150 से ज्यादा लोग काम करते हैं। जतिन ने अपनी पहली डील 2005 में की थी। यह डील काफी दिलचस्प थी, जिसमें मुंबई बाढ़ में खराब हुई मर्सिडीज को उन्होंने सही किया। कार की रिपेयरिंग कर उन्होंने उसे 25 लाख की कीमत में बेच दिया था। जतिन ने कार के साथ साथ नए मोबाइल नंबर पर भी ध्यान दिया था। उन्होंने 2006 में फैंसी मोबाइल नंबर की डिमांड को देखते हुए 1200 सिम कार्ड 99,999 की सीरीज वाले खरीदे, जिनसे 24 लाख का बिजनेस किया और 2007 में उनकी कमाई का आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंच गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 रुपए से शुरुआत करने वाली जतिन की कंपनी आज 300 करोड़ रुपए की हो चुकी है।
गुरुग्राम के रहने वाले जतिन की कंपनी बिग बॉय टॉयज यूज्ड कार्स को लग्जरी कार्स में बदलने में माहिर है। इसके जरिए वह अपने कस्टमर्स के दिल जीत लेती है।